हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस स्पेशल क्लास। आज का ये वीडियो सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम प्रीवियस ईयर के यूपी जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यू कवर करने वाले हैं और ये सभी प्रश्न डिफरेंट एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुए हैं, तो आगे भी यही प्रश्न आपके एग्जाम्स में देखने के लिए मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको किसी प्रश्न का जवाब पता है तो आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या फिर आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, एंड तक देखिए और लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो बिजनौर जनपद से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर के गुजरती है। अगर बात गंगा नदी की करें तो भारत सरकार के द्वारा नवंबर 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। याद रखिएगा, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 2 है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये कहां पर अवस्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के चंदौली में स्थित है। याद रखिएगा, चा से चंद्रप्रभा और चा से चंदौली। अगर बात करें चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य की तो ये उत्तर प्रदेश के चंदौली में 78 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है और इसकी स्थापना वर्ष 1957 में हुई थी। और मैं अगर बताऊं, इसकी स्पेशलिटी ये है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। कौन सा? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। अब आप कहोगे सर छोटा बता दिए, बड़ा भी बता दीजिए। तो सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का है हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या? हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य। ये 4 जिलों में फैला हुआ है। एक तो है मेरठ, एक है गाजियाबाद, फिर है आपका मुरादाबाद और एक है आपका मुजफ्फरनगर। तो ये 4 जिलों में फैला हुआ है हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य। प्रश्न नंबर 3 है, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई के बीच में मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहन देना। प्रश्न नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? तो सबसे ज्यादा दशहरी आम का जो उत्पादन है वो लखनऊ में ही होता है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो याद रखिएगा, लखनऊ जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है और दशहरी आम के लिए भौगोलिक संकेतक भी दिया जा चुका है लखनऊ को। और अगर एक और है लंगड़ा आम, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, काफी फेमस है लंगड़ा आम। ये बनारस का है और इसको भी रिसेंटली जीआई टैग दिया गया था। तो ये याद रखिएगा, बनारसी पान और बनारसी लंगड़ा आम को भी जीआई टैग दिया जा चुका है। प्रश्न नंबर 5 है, भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? तो अगर मैं इनमें से बताऊं तो देखिए, मूंगफली, कपास, धान नहीं, यहाँ पर जो होगा बीज सही होगा। गेहूं, आलू और गन्ना, इन 3 फसलों का अग्रणी उत्पादक है उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें हैं चावल, गेहूं, बाजरा, जौ, सारी फसलें उगाई जाती हैं। लेकिन अगर प्रथम की बात करें तो उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना और आलू में प्रथम स्थान रखता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो यूपी में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो नलकूप है। देखिए, नलकूप से यूपी में 74.9% सिंचाई की जाती है, वहीं नहर से 15.2%, कुओं से 8.8%, तालाब झील से 0.5% की जाती है सिंचाई। प्रश्न नंबर 7 है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर जो है यूपी की सबसे लंबी नहर है। तो शारदा नहर उत्तर प्रदेश की अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है और उत्तर प्रदेश राज्य की सर्वाधिक लंबी नहर जो है वो शारदा नहर ही है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। तो ये बेतवा नदी पर निर्मित है। किस नदी पर? बेतवा नदी पर निर्मित है रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना है। यह ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, जालौन जिलों की लगभग 2.64 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है। प्रश्न नंबर 9 है, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ये बांध से रिलेटेड प्रश्न काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। सबसे ऊंचे बांध की बात करें तो रामगंगा बांध जो है यूपी का सबसे ऊंचा बांध है। तो रामगंगा बांध का निर्माण 1978 में धामपुर यानी बिजनौर के रामगंगा नदी पर किया गया था, जो कि 127.5 मीटर ऊंचा है। वहीं अगर माता टीला बांध की बात करें तो ये बेतवा नदी यानी ललितपुर में है और इसकी जो ऊंचाई है वो 45.72 मीटर है। वहीं रिहंद बांध जो है रिहंद नदी पर है सोनभद्र में, इसकी ऊंचाई 91.46 मीटर है। वही मेधा बांध जो है बेला नदी पर मिर्जापुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो कौन सी नदी है जिसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? सोन नदी है। सोन नदी ये गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है यानी गंगा की सहायक नदी है। तो जो ऑप्शन है उनमें सोन नदी का जल ग्रहण जो है वो सबसे ज्यादा है। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और पूर्वी की ओर मध्य प्रदेश से होते हुए उत्तर प्रदेश की सोनभद्र से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है और पटना के निकट
निकट जो है वो गंगा से मिल जाती है। बहुत पूछा जाता है ये सोन नदी जो है, कौन सी? सोन नदी, ये किसकी सहायक नदी है? तो गंगा नदी की सहायक नदी है। डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे देते हैं कि हमारी स्टैटिक जीके की ई बुक और करंट अफेयर्स की ई बुक्स लॉन्च हो चुकी हैं। ये सारी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। इसके अलावा हम अपनी यूपी जीके और करंट की भी ई बुक लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें आपको यूपी जीके से रिलेटेड 1400 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। इसमें 700 जो है वो यूपी जीके स्पेशल के होंगे और 700 यूपी करंट के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ये सारी बुक्स आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं। आप इन्हें परचेस करके अपने एग्जाम में यकीनन अच्छा स्कोर कर सकते हैं और एक सीट अपने लिए रिजर्व कर सकते हैं। इन ई बुक्स को काफी ज्यादा एनालिसिस करने के बाद बनाया गया है, तो अभी परचेस करें। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? देखिए, नेपाल के साथ 7 जिले जो है वो सीमा साझा करते हैं और ये आपको हर हाल में याद रखना है, क्योंकि ये ऐसा प्रश्न है जो पूछा जाएगा। तो कौन सा जिला है जो सीमा साझा नहीं करता? वो कुशीनगर है। तो ये 7 जिले मैंने आपको बताए कौन कौन से ये 7 जिले हैं। बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। चलिए मैं आपको एक स्टोरी सुना देता हूँ, हो सकता है आपको उससे याद हो जाए। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिनको मैप याद होगा, जिनको मैप याद है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, जिनको मैप नहीं याद है उन्हें मैं एक स्टोरी बना के सुना देता हूं। जैसे महाराज सिद्धार्थ और बलराम, क्या महाराज सिद्धार्थ और बलराम श्रावस्ती में, महाराज सिद्धार्थ और बलराम ने श्रावस्ती में बहरे बाबा के खेत में खीरा और पीला भात खाया। क्या? खीरा और पीला भात खाया। तो इस तरह से आपको याद हो चुका होगा। देखिए, महाराज सिद्धार्थ और बलराम ने श्रावस्ती में बहरे बाबा के खेत में खीरा और पीला भात खाया। अगर आपने इस चीज को देखिए, मैंने बनाया है कहीं किसी किताब में या किसी साइट पे आपको नहीं मिलने वाला है, बस मैंने आपको इसको देख के बना के आपको बताया। आई थिंक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी और अभी आपको याद हो चुके हैं, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं क्योंकि आप समझ चुके हैं। सूर सरोवर रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देखिए, सूर सरोवर रामसर स्थल जो है वो आगरा में अवस्थित है। कहाँ है? आगरा में है। तो और आगरा में स्थित मानव निर्मित जलाशय है, इसे कीथम झील के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, अगर यहाँ पर रामसर स्थल की बात करें तो रामसर स्थल, ये रामसर जो है ना, ये ईरान में है। कहाँ है? ईरान में है। 1971 में ईरान के रामसर में कन्वेंशन हुआ था। वहां पर एक चर्चा की गई थी आर्द्र भूमि को लेकर के। यानी आर्द्र भूमि मतलब कि मतलब जो आर्द्र भूमि होती है, मतलब जहां पर पानी भरा होता है, ठीक है, साल के 12 मास, उसे आर्द्र भूमि बोलते हैं। इनका पर्यावरण को स्वस्थ रखने में काफी ज्यादा योगदान होता है। अगर भारत की बात करें तो भारत में, पूरे भारत में ओवरऑल देखें तो 75 रामसर साइट से, कितनी रामसर साइट से? 75 है। सबसे ज्यादा रामसर साइट जो है वो तमिलनाडु में है। और यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी में 10 रामसर साइट्स हैं। ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। तो लाल मिट्टी की बात करें तो ये मिर्जापुर झांसी क्षेत्र देखने को मिल रहा है, जहां पर लाल मिट्टी पाई जाती है। इसमें दक्षिणी प्रयागराज है, झांसी है, मिर्जापुर है, सोनभद्र है, चंदौली है, यहाँ पर जो है ये लाल मृदा देखने को मिलती है। प्रश्न नंबर 14 है, उत्तर प्रदेश के कौन सा जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है? भाई कन्नौज है। आंख बंद करके टिक मारो, इत्र की बात है, कन्नौज टिक मार दीजिएगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्रफल कितना है? वन क्षेत्र यानी फॉरेस्ट एरिया कितना है? तो 9.23। देखिए, एक हर 2 साल में, क्या हर 2 साल में एक फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, क्या वन सर्वेक्षण होता है और एक फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी की जाती है। और लास्ट वाली जो रिपोर्ट जारी की गई थी वो 2021 में जारी की गई थी। ठीक है, तो 2021 के आधार पे हम आपको बताने वाले हैं, देख लीजिएगा। जो वन रिपोर्ट है, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। एक होता है वनावरण और एक होता है वृक्षावरण, और इन दोनों को जब मिला देते हैं तो कुल वन क्षेत्रफल बनता है। तो 2021 की वन रिपोर्ट के आधार पर यूपी का जो कुल वनावरण और वृक्षावरण है वो है 9.23%। यानी यूपी का जो क्षेत्रफल है ना, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, इसके कुल मिलाकर के 9.23% भाग पर वन पाए जाते हैं। देखिए, वनावरण वृक्षावरण अलग अलग चीजें हैं। वनावरण क्या होता है और वृक्षावरण? देखिए, वनावरण वन उसको बोला गया है जहां पर मान लीजिए जो पेड़ है ना वो बहुत ज्यादा घने घने लगे हैं, क्या बहुत ज्यादा घने घने लगे हैं और वहां पर सूर्य की परछाई नीचे तक नहीं पहुंच पाती, उसे वन बोलते हैं। ऐसे क्षेत्र को वन बोलेंगे। और जहां पर सूर्य की परछाई आराम से नीचे धरातल तक पहुंचती है उसे वृक्ष बोलते हैं। तो वनावरण जो है वो कितना है? अगर सेपरेट देखें तो 6.15% है और वृक्षावरण देखें तो 3.08% है। तीनों आंकड़े आपको याद रखने हैं, बहुत जरूरी है। इन तीनों में से एक प्रश्न हर हाल में पूछता है आयोग। और सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहां है? तो ये सोनभद्र में है और सबसे कम वन क्षेत्र भदोही में है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
कौन किसके किनारे नहीं है? तो अयोध्या है, ठीक है। कोसी, गोरखपुर, सुल्तानपुर, गोमती, गंगा। भैया इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है ये थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पर डाउटफुल है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, जबकि यहाँ पर ऑप्शन सी में कोसी नदी दे रखा है, तो यहाँ पर गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे होगा। बाकी तो सही ऑप्शन है, वाराणसी गंगा नदी के किनारे है, और सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे है, और अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। अंबेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर है, सही है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? कानपुर देहात का अकबरपुर माती, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये सही है। इस क्वेश्चन पूछा है, गलत कौन सा है? जालौन का उरई है, ये भी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत दिया हुआ है, मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौशाम्बी का जो है ना वो मंझनपुर है। क्या है? कौशाम्बी का जो जिला मुख्यालय है ना वो मंझनपुर है। नौगढ़ जो है ना वो सिद्धार्थ नगर का है, मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, आप देख सकते हैं। अंबेडकर नगर का अकबरपुर है, कानपुर देहात का अकबरपुर माती है, ये जिला मुख्यालय है। जालौन का उरई है, कौशाम्बी का मंझनपुर है, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 18 है, 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 11 तक में कितनी वृद्धि हुई, यानी वृद्धि कितनी देखी गई? तो 11.45% की वृद्धि देखी गई। ध्यान से सुनिएगा, ये आंकड़े इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 2001 से 2011 के बीच में कितनी वृद्धि हुई है? तो ये 11.45% हुई है। देखिए, अगर 2011 की जो देखा जाए साक्षरता दर वो है कितनी एग्जैक्टली, तो 67.68% है। और अगर 2001 की आप यहाँ पर देखोगे तो घटा के देख लो, बड़ा इजी है, 56.23% है। लेकिन आपको ये वाली हर हाल में याद रखनी है, और ये वाली वृद्धि कितनी हुई? 11.45%। और देखा जाए 2011 के अनुसार साक्षरता दर है कितनी उत्तर प्रदेश की? तो वो है 67.68%। बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न लेते हैं, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो कौन सा? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान, ये जो है ये अवस्थित है ऑप्शन नंबर ए, यानी लखनऊ में अवस्थित है। कहां? लखनऊ में ये अवस्थित है। प्रश्न नंबर 20 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? गन्ना उत्पादन में हाँ प्रमुख है, ठीक है। दूध में भी उच्चतम उत्पादन है, सही है। चावल में सबसे बड़ा नहीं, चावल में भाई सबसे बड़ा नहीं है यूपी। आलू में सबसे बड़ा उत्पादक, सही, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि चावल में जो है ना वो यूपी सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। चावल के सबसे बड़ा उत्पादक पश्चिम बंगाल है, यूपी हालांकि दूसरे स्थान पे आता है। बाकी आप गन्ने की बात करोगे, दूध की बात करोगे, आलू की बात करोगे, तो इनमें यूपी प्रथम स्थान पे आता है। प्रश्न नंबर 21 है, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह क्या है? तो तिलहन, दलहन, मसाले। देखिए, खाद्यान्न के मामले में यूपी टॉप पे चलता है, बढ़िया है, अच्छा उत्पादन करता है। तिलहन वगैरह नहीं है यूपी में। तो देखेंगे उत्तर प्रदेश देश में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। 2021 में चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 19% खाद्यान्न जो है उत्पादन उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। अगर देखा जाए तो गेहूं है, आलू है, गन्ना है, दूध है, ये सब काफी ज्यादा, इनमें तो यूपी प्रथम ही है। वहीं अगर तिलहन की बात करें राजस्थान में, दलहन की बात करें मध्य प्रदेश में, ये सारे जो है प्रथम स्थान पर हैं। प्रश्न नंबर 22 जो है, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई का वर्ष, मतलब वर्ष बोलो, बुआई का मंथ क्या होता है? किसकी बात करें? खरीफ की बात करें तो जून जुलाई होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बात खरीफ की हो रही, जून जुलाई में बुआई का यहाँ पर सीजन होता है। प्रश्न नंबर 23 है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष महिला का अनुपात क्या है? लिंगानुपात की बात करें तो यूपी के लिंगानुपात की स्पेशली यहाँ पर बात की जा रही है। तो यूपी का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 912 है। लेकिन ध्यान रहे, अगर भारत के लिंगानुपात की बात ये करेंगे तो आपको बताना है 943 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा दोनों ही बातें, ठीक है। लिंगानुपात 2001 में कितना था? तो ये 898 था, और अभी 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी का लिंगानुपात कितना है? 912 है। और भारत का जो लिंगानुपात मैंने आपको बताया कितना बताया? 943 बताया है। सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। प्रश्न नंबर 24 है, जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? देखिए, 2001 के अनुसार इसने पूछ लिया तो थोड़ा सा दिक्कत है, 2001 के अनुसार बताना, क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है और पूछा गया है रिसेंट में ही। देखिए, 2001 की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात आजमगढ़ था। 2011 के अनुसार जो लिंगानुपात है वो जौनपुर का है, ठीक है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहां है? जौनपुर का। 2011 वाला पूछे जाने के चांसेस अभी ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है। तो 2001 के अनुसार भी आपको याद रखना है और 2011 के अनुसार भी। प्रश्न नंबर 25 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो महिला साक्षरता दर है 57.20%। ध्यान से सुनिएगा, सारे आंकड़े मैं आपको याद भी करवा दूंगा। अगर देखिए यूपी की जो साक्षरता दर है ओवरऑल है 67.68, महिलाओं की देखेंगे 57.
18। पुरुषों की देखेंगे 77.28। अब आप देखो 57, 67, 77, 57, 67, 77। कुछ क्लिक किया दिमाग में? 57, 67, 77। आई होप आप समझ गए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। 10, 10, 10। समझ रहे हो ना क्या हो रहा है यहाँ पे सिस्टम? चलिए, आपको याद हो चुका है, बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सब समझदार हो चुके हो। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी का कुल कितना भाग है लगभग? महिला आबादी की बात करें तो 48% तो महिलाएं हैं और 52% जो है वो बच्चे पुरुष हो जाएंगे। ठीक है, सीधी सी बात। प्रश्न नंबर 27 है, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1972 में हुई थी। कब हुई थी? 1972 में हुई थी उर्दू अकादमी की स्थापना। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा भी क्या है? उर्दू है। यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि उर्दू को किस वर्ष उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा घोषित किया गया था? तो ये 1989 में घोषित किया गया था। प्रश्न नंबर 28 है, भारत में मेंथा ऑयल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना प्रतिशत? देखिए, मेंथा ऑयल की बात करें तो यूपी 90% तक योगदान देता है। अरे हमारे यहाँ इसको पिपरमिंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कहते हैं पिपरमिंट। क्या बोलते हैं? पिपरमिंट हमारे यहाँ बोलते हैं, और काफी ज्यादा होता है। मेरे गांव में भी बहुत ज्यादा उत्पादन होता है मेंथा ऑयल का। तो ये चीज याद रखिएगा, यूपी का अपना 90% तक का शेयर होता है, मतलब 90% तक ये मेंथा ऑयल का उत्पादन हो रहा है। मेंथा की खेती अगर बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, बाराबंकी, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, लखनऊ सभी जिलों में होता है। काफी महंगा बिकता है ये, ठंडा ठंडा सा तेल होता है। कौन सा सही सुमेलित नहीं? गौतम बुद्ध नगर सही है, ग्रेटर नोएडा। अमेठी गौरीगंज सही है, संत कबीरनगर खलीलाबाद सही है, सिद्धार्थ नगर नहीं, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ होगा, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ होगा। उरई जो है ये जालौन का है। क्या? जालौन का उरई है। समझ गए ना? बस सीधी सी बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए 75 जिले हैं, सभी का अपना अपना मुख्यालय है, मतलब मोस्टली जो है मुख्यालय वही है जो जिले का नाम है, लेकिन कुछ मुख्यालय ऐसे हैं 12-13 जो उनका नाम वो नहीं है। जैसे अब गौतम बुद्ध नगर का नाम यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर है, लेकिन मुख्यालय का नाम ग्रेटर नोएडा। यहाँ पर जिला अमेठी है, लेकिन मुख्यालय का नाम गौरीगंज है। तो ये पूछे बहुत जाते हैं, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, एक तरह से आप ये समझ लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन संबंधित है, तो पोषण की बात हो रही है तो कुपोषण से संबंधित है। इसका उद्देश्य ही है कुपोषण को समाप्त करना। तो कुपोषण से निजात दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में पोषण मिशन 2017 प्रारंभ किया था। प्रश्न नंबर 31 है, उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा स्कूल चले हम स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया था? तो ये स्कूल चलो अभियान जो है ये वर्ष 2000 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? वर्ष 2000 में ये शुरू किया गया था। अरे वो गाना नहीं आता था काफी ज्यादा, स्कूल चले हम, आपको याद होगा, ही होप है ना, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक हो जाएगा अगर मैं सुना दूंगा, लेकिन सुनाऊंगा नहीं। प्रश्न नंबर 32 है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान? तो ये कुशीनगर में स्थित है। कहाँ है? कुशीनगर। कुशीनगर का अगर मैं कहूँ जिला, मतलब जिला मुख्यालय कौन सा है? तो पडरौना। कुशीनगर का जिला मुख्यालय कहाँ है? पडरौना में है। और ये जो बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में है, और ये संस्थान जो है सेवरही नामक स्थान पर अवस्थित है। प्रश्न नंबर 33 है, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ है? तो ये रामपुर में है। कहाँ पर है? आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर में है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ है? लखनऊ में है। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला कहाँ है? गोरखपुर में है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ है? रामपुर में। जवाहर नक्षत्रशाला कहाँ है? प्रयागराज। कोई सी भी पूछी जाए आप बता दोगे इजीली। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया था, तो ये शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम पर किया गया था। और मैं यहाँ पर गया भी था एक बार, काफी अच्छा पार्क है, प्रयागराज में स्थित है अल्फ्रेड पार्क। इसका जो नामकरण है वो शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम पर किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मुरादाबाद पीतल का काम होता है, ठीक है। प्रतापगढ़ आंवले के लिए फेमस है भाई, कालीन के लिए नहीं। बरेली में फर्नीचर बनता है। सहारनपुर कागज के लिए फेमस है, एकदम सही, कागज की लुगदी के लिए फेमस है सहारनपुर। प्रतापगढ़ जो है ना ये आंवले के लिए काफी ज्यादा फेमस है। प्रतापगढ़ का आंवला बोलते हैं, प्रतापगढ़ का आंवला। कालीन के लिए आप भदोही हो सकता है ऑप्शन में, या फिर कालीन भैया वाला मिर्जापुर। ठीक है, ये सब तो कालीन के लिए फेमस है। मिर्जापुर तो आपको याद हो गया, लेकिन भदोही जरूर याद रखना, भदोही ऑप्शन में मिलता है, मिर्जापुर नहीं मिलता है ज्यादा। ठीक है, वैसे मिर्जापुर देखने को मिल जाता है कभी कभी। मुरादाबाद के लिए पीतल का काम है, प्रतापगढ़ आंवला फेमस है, बरेली का फर्नीचर है, सहारनपुर का कागज है, भदोही का, मिर्जापुर का कालीन है। प्रश्न नंबर 36 है, तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य का पहला आंकड़ा यानी डेटा सेंटर स्थापित करेगी। तो ये आई थिंक हाँ ग्रेटर नोएडा में। कहा? ग्रेटर नोएडा में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार तीव्र औद्योगिकरण है तो निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों को सृजित करने और बढ़ाने के लिए ग्रेटर नोएडा में राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। प्रश्न नंबर 37 है, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है। अभी तो बताया मैंने, ग्रेटर नोएडा, बड़ा आसान है। तो प्रश्न ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय जो है ग्रेटर नोएडा में है, और नोएडा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है, और ये एनसीआर
2000 में भी आता है। प्रश्न नंबर 38 है उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य क्या है? तो बंधु योजना निर्यात नहीं, ये नहीं होगा। औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध नहीं, ये भी नहीं होगा। औद्योगिक श्रमिकों को नहीं, ये भी नहीं। ये ऑप्शन सही है, ये नहीं, मैंने इसको टिक वो गलत मार दिया। ऑप्शन नंबर यही सही है, बी वाला। ठीक है, क्या औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध, हाँ समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना, प्रशिक्षण से रिलेटेड नहीं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना है। प्रश्न नंबर 39 है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ, ट्रोनिका सिटी नोएडा में नहीं है, प्लास्टिक सिटी कानपुर है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव है। सही, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ट्रोनिका सिटी क्या है, ये कहाँ है? तो देखिए ट्रोनिका सिटी जो है इसकी स्थापना गाजियाबाद में की गई है। बाकी बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है, प्लास्टिक सिटी कानपुर जौनपुर, और चर्म लेदर जो है पार्क ये कहाँ है? बंथरा, उन्नाव में है, बंथरा वहीं पर अवस्थित है। प्रश्न नंबर 40 है निम्नलिखित में से किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है? तो विज्ञान नगरी किस में अवस्थित है? तो बात विज्ञान नगरी की हो रही है, तो हम पहुंच जाएंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। गीडा क्या है? देखिए गीडा यहाँ पर आप गोरखपुर को पकड़ लो, काम खत्म हो जाएगा। क्या गोरखपुर को पकड़ लो, काम हो जाएगा? भैया ये प्रश्न बहुत बार आया है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, गीडा मतलब GIDA, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, मतलब गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इसका फुल फॉर्म है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। 1989 में गोरखपुर परिक्षेत्र में तीव्र औद्योगिक विकास के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 42 है कौन सा सुमेलित नहीं है? इंडियन टेलीफोन और इंडस्ट्रीज रायबरेली, ट्रांसफार्मर ये हो गया सही है। कृत्रिम अंग निर्माण ये गलत है, और उर्वरक कारखाना फूलपुर में। ठीक है, कृत्रिम अंग निर्माण जो निगम है ये लखनऊ में नहीं है, ये कानपुर में है। कहां पर है? कानपुर में है। ये एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा। कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहां है? कानपुर में है। प्रश्न नंबर 43 है सुमेलित नहीं है, बताना है गलत है इसमें से। गोटे का कार्य ठीक है, पीतल की मूर्तियां मुरादाबाद सही है भाई, मथुरा भी सही। ताला, भाई ताला अलीगढ़ का फेमस है। कहाँ का? ताला अलीगढ़ में बनता है। अलीगढ़ के ताले बोला जाता है ना, अलीगढ़ के ताले। बेक्षण ये सही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने गड़बड़ कर दिया। ताले जो है ना वो अलीगढ़ के बहुत ज्यादा फेमस है। प्रश्न नंबर 44 है कौन सा सुमेलित नहीं है? सीमेंट चूर्क डल्ला सही है। कागज कन्नौज नहीं है भाई साहब, कागज जो है वो सहारनपुर है। कागज जो है वो सहारनपुर में फेमस है, यानी सहारनपुर में बनता है कागज की लुगदी। और कन्नौज के लिए तो इत्र है, कन्नौज का इत्र है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स नोएडा है, फर्नीचर का बरेली है। सही है। अच्छा ये जो चुर्क है ना ये कहाँ पर है? सोनभद्र में है। चुर्क और डल्ला बोलते हैं, ये दोनों ही फेमस है किसके लिए? सीमेंट उद्योग के लिए। और ये कहाँ है? सोनभद्र में। कहाँ है? सोनभद्र में है। याद रखिएगा, छोटी छोटी सी बातें हैं, आपको बता के हम निकल जाते हैं, लेकिन आप इसको लाइटली लेते हैं और एग्जाम में यही छोटे छोटे प्रश्न बन जाते हैं, और छोटी छोटी मगर मोटी बातें हो जाता है। शक्तिमान वाला अगला प्रश्न है सुमेलित नहीं है भाई, बताना। डीजल लोकोमोटिव सही है, वाराणसी में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी में है, सही है। मॉडर्न बेकरी लखनऊ, भाई लखनऊ में नहीं, मॉडर्न बेकरी जो है ये कानपुर में। कहाँ पर है? कानपुर में। और सारे प्रीवियस ईयर है भैया, हल्के में नहीं लेना। आप सोच रहे हो कि सर अपने मन से बना के लिया कि बेकरी दे दी है, नहीं, ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और तेल शोधक ये याद रखिएगा। रिफाइनरी कहाँ है उत्तर प्रदेश में? तो ये मथुरा जिले में है। प्रश्न नंबर 46 से उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ है? ये बरेली में है। कहाँ है? बरेली में, वैसे गाजियाबाद में भी है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना बरेली में है, बरेली के अलावा गाजियाबाद में भी है। ठीक है, प्रश्न नंबर 47 है हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक सुलह कुल मेला, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सुलह कुल वाला उत्सव जो है इसमें हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक इसको मानते हैं। ये हर साल आगरा में लगता है। कहाँ पे लगता है? आगरा में। मुगल सम्राट अकबर द्वारा स्थापित सुलह कुल सिद्धांत पर प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग इसका जो आयोजन है वो आगरा में आयोजित करता है। प्रश्न नंबर 48 है कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो जैविक खेती केंद्र दलहन, हाँ ये गड़बड़ है यहाँ पे। देखिए ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सब्जी वाला जो है वाराणसी में है, गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। सही है। जैविक खेती केंद्र ये भी कहाँ है? गाजियाबाद में है। लेकिन जो दलहन है यहाँ पर दो चीजें याद रखिएगा, ये तो आगरा नहीं, ये कानपुर है। मैं पहले आपको सही जवाब बता देता हूँ। ये जो दलहन संस्थान है, मैंने आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप याद रखिएगा। दाल संस्थान और चीनी संस्थान दोनों के एक साथ याद रखो। दालचीनी, क्या दालचीनी अलग अलग चीजें हैं, लेकिन अगर पूछ ले भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान तब भी कानपुर मार देना। और अगर पूछ ले भारतीय चीनी, क्या भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान, तब भी कानपुर लगाइएगा। गन्ना पूछेगा तो लखनऊ लगाइएगा, लेकिन चीनी पूछेगा तो कानपुर लगा देना। ठीक है, दालचीनी करके याद रख लो, बड़ा आसान है और पूछा भी जाता है। तो ये मैंने आपको वही चीज बताई, इसको मैंने एक्सप्लेन करके लिख दिया है। प्रश्न नंबर 49 है काष्ठ निकासी घरेलू। देखिए जब भी ये लकड़ी की नक्काशी वाला है ना, तो आप सहारनपुर टिक मारना है। क्या लकड़ी की नक्काशी की बात करें तो सहारनपुर पे टिक आपको मारना है, बहुत ज्यादा आपको बात नहीं करना है। बढ़ जाते हैं आगे। प्रश्न नंबर 50 है उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग।
देखिए सॉफ्टवेयर वगैरह की बात करेंगे तो आपको नोएडा जाना पड़ेगा। कहाँ? नोएडा में जाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र नोएडा में अवस्थित है। भारत में सॉफ्टवेयर और बीपीओ उद्योग के अन्य केंद्रों में बेंगलुरु है, मुंबई है, चेन्नई है, हैदराबाद है, पुणे है, लेकिन यूपी में बात करेंगे तो नोएडा है। प्रश्न नंबर 51 है व्यापार सुविधा केंद्र और क्राफ्ट म्यूजियम उत्तर प्रदेश के। तो क्राफ्ट की बात हो रही है तो यहाँ पर वाराणसी एकदम सही हो जाएगा। क्या? वाराणसी एकदम सही हो जाएगा। तो व्यापार सुविधा केंद्र और क्राफ्ट म्यूजियम को दीनदयाल हस्तकला संकुल के नाम से भी जाना जाता है। ये वाराणसी में अवस्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52 है यूपीएसआईडीए का फुल फॉर्म क्या है? तो काफी बड़ा वाला दे दिया भाई साहब। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक है, क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। प्रश्न नंबर 53 है कौन सा सुमेलित नहीं है? सोनभद्र, चूना पत्थर, प्रयागराज शीशा बालू, फिरोजाबाद तांबा। फिरोजाबाद का तांबा नहीं है, फिरोजाबाद का तो कांच की चूड़ियां हैं। तांबा जो होता है वो ललितपुर में होता है। कहाँ होता है? तांबा है, यूरेनियम है, ये सब ललितपुर में होता है। फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियां होती है, मिर्जापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले होता है। ठीक है, तो भाई मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सोनभद्र से चूना पत्थर याद रखो, प्रयागराज से शीशा बालू, फिरोजाबाद से कांच की चूड़ी, ललितपुर का तांबा याद रखो, मिर्जापुर का नॉन प्लास्टिक फायर क्ले आप याद रख सकते हो। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो ये नरौरा में है। एक ही एकमात्र ही है यूपी के अंदर, नरौरा में। और नरौरा भी कहाँ है ये भी पूछा जा चुका है, पूछ लें तो बता देना भाई। बुलंदशहर। कहाँ? नरौरा कहाँ है? बुलंदशहर। ठीक है, तो देख लीजिए भाई, मैंने एक्सप्लेन करके लिखा भी है। नरौरा परमाणु शक्ति परियोजना उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है। ठीक है, गंगा के निकट है। स्वदेशी डिजाइन, उन्नत दबाव युक्त भारी जल आधारित 440 मेगावाट क्षमता वाले 2 रिएक्टर हैं। 1991-92 से कार्यरत हैं। ये कहाँ पर है? नरौरा। नरौरा कहाँ? यूपी का बुलंदशहर। प्रश्न नंबर 55 है राष्ट्रीय चैंबर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आगरा में अवस्थित है। कहाँ? आगरा में ये अवस्थित है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है और इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। एग्जाम में आ चुका है प्रश्न। प्रश्न नंबर 26 है गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया? तो ये प्रयागराज से हल्दिया के बीच में है। कहाँ से? प्रयागराज से हल्दिया के बीच में है। याद रखिएगा, गंगा नदी में प्रयागराज यानी यूपी से हल्दिया यानी पश्चिम बंगाल तक के जो जल मार्ग है उसे राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया। यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय जल मार्ग है। इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57 है यमुना एक्सप्रेस वे कहां से कहां तक है? तो ये आगरा तक तो है, ग्रेटर नोएडा से। कहां से? ग्रेटर नोएडा से आगरा के बीच में बना हुआ है। तो याद रखिएगा, यमुना एक्सप्रेस 165 किलोमीटर लंबा है, द्रुतगामी सड़क है, यानी बहुत तेजी से यहाँ पर गाड़ियां चलती हैं। ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है, 6 लेन वाली सड़क मार्ग है। प्रश्न नंबर 58 है कौन सा सुमेलित नहीं? अमौसी तो है भाई, ठीक है, लखनऊ में। वाराणसी, बाबतपुर, चकेरी। चकेरी कन्नौज में नहीं है, चकेरी कानपुर में, हवाई अड्डे का नाम दिया है भाई साहब। चकेरी कहाँ है? कानपुर में है। बाकी आगरा वागरा सही है। ठीक है, चकेरी जो है कानपुर में है, याद रखिएगा। लखनऊ में अमौसी है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे किस नगर में, नगर से नहीं गुजरता? वैसे देखो, पहले ये याद रखो कि 9 जिलों से गुजरता है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। ये लखनऊ में चांदसराय के पास में गोसाईगंज है, वहां पर वहीं से शुरू होता है ये। चलिए देख लेते हैं। लखनऊ के चांदसराय से गाजीपुर से के हैदरिया तक लगभग 341 किलोमीटर लंबा है और ये 9 जिलों से होकर के गुजरता है। लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, यानी लखनऊ से शुरू होता है और ये गाजीपुर तक जाता है। प्रश्न नंबर 60 है चंदावर का जो युद्ध हुआ था 1194 में, जयचंद को हरा दिया था मोहम्मद गोरी ने। ये जो चंदावर है ना, ये है कहां पर? ये प्रश्न पूछा है। ऐसे क्वेश्चन आ गए ना भाई, दिमाग की दही हो जानी है, पक्का बता रहे हैं भाई साहब। तो ये चंदावर कहां पर है? क्या इटावा में है? क्या ये वाराणसी में है? ये नहीं भाई, हमें तो इटावा में बता रहे हैं। इटावा ही में है। कहाँ है? इटावा में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है भैया, इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको बात कर करके पढ़ा रहा हूँ ताकि चीजें आपको ज्यादा समझ में आए। जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था 1194। देखिए पहले वो हो रहा था तराइन का युद्ध, प्रथम वाला 1191 में, फिर दूसरा वाला हुआ था 1192 में, पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच में। तो पहले वाले में तो गोरी हार गया था, दूसरे वाले में गोरी जीत गया था, और फिर 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था जयचंद के साथ में। तो ये चंदावर जो है ना, ये है कहां पर? यही चीज पूछा था। तो ये इटावा में है। इटावा जिला, यमुना नदी के तट पर ये स्थित है चंदावर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61, कौन सा सुमेलित नहीं है? कुरु, इंद्रप्रस्थ, ठीक है, पांचाल की राजधानी अहिछत्र है, कौशल की श्रावस्ती है, वत्स की चंपा नहीं है, वत्स की कौशांबी है, ये राजधानी है भाई साहब। ठीक है, आपने 16 महाजनपद पढ़े हैं ना, उन्हीं के यहाँ पर बात हो रही है। तो कौशांबी है। चंपा जो है ये राजधानी है अंग की। क्या? अंग। आपने कर्ण, कर्ण का जब भी नाम सुना होगा, आपने सुना होगा अंग राज कर्ण। तो ये जो अंग है ना, ये वही राज्य है जिसके राजा कर्ण हुआ करते थे, और अंग की राजधानी चंपा थी, वत्स की राजधानी कौशांबी थी। तो ये सब चीजें आपको मैं बता रहा हूँ, ये 16 महाजनपद की यहाँ पर बात हो रही है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अंग की राजधानी चंपा थी। आगे बढ़ जाए, प्रश्न नंबर 62 है निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का स्थापित हुआ था, अधिकार स्थापित हुआ था? तो ये 1797 में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 1797
प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था। प्रश्न नंबर 63 है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? तो गौ रक्षा की बात हो रही है तो मथुरा चलते हैं भाई साहब। तो दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान मथुरा में अवस्थित है। प्रश्न नंबर 64 है, आगरा अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, उसे 1921 में अपनी राजधानी को किस शहर से लखनऊ स्थानांतरित किया था? देखिए इसका जो सही जवाब है ना, देखिए लखनऊ स्थानांतरित किया था तो इसकी राजधानी इलाहाबाद हुआ करती थी। देखिए पहले सबसे पहले जो राजधानी थी वो थी आगरा, फिर आई थी इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद, और उसके बाद जो राजधानी थी ना वो लखनऊ आई थी। ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है भाई। ये पूछ रहे हैं कि जब लखनऊ आई थी तो कहां से होकर के आई थी? इलाहाबाद से लखनऊ ट्रांसफर करी गई थी। मैं आपको अगर थोड़ा सन वन बता दूं तो 1836 से लेकर के 1858 तक राजधानी आगरा थी, और उसके बाद 1858 से लेकर के 1920 तक की राजधानी जो थी वो इलाहाबाद थी। फिर 1921 से जो थी वो आंशिक रूप से लखनऊ को राजधानी बनाया गया था, और बाद में लखनऊ को ही परमानेंट राजधानी घोषित कर दिया गया था। तो ये सीक्वेंस आप जरूर याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। प्रश्न नंबर 65 है, कौन सा सुमेलित नहीं है? बटेश्वर मेला आगरा में लगता है, देवा शरीफ जौनपुर में नहीं लगता है। देवा शरीफ जो है ना ये है आपका बाराबंकी में। कहाँ है देवा शरीफ? जो है ये बाराबंकी जिले में है। और संकीसा फर्रुखाबाद है, बिठूर मेला कानपुर में लगता है। सही है एकदम, सारी चीजें बाकी सही है, तो बाराबंकी जो है देवा शरीफ से रिलेटेड हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 है, निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? चरकुला, कर्मा है, ठीक, फगुआ नहीं है। बाकी पाई डंडा ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। फगुआ की बात करें तो ये बिहार से रिलेटेड है। कहां से? बिहार से। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बिहार से रिलेटेड होगा फगुआ वाला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? तो 5 है। क्या 5 है? कौन कौन से हैं बता दूं? चलिए, चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में है, फिर नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या में, सैम हिगिन बॉटम कृषि विश्वविद्यालय ये प्रयागराज में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में, बांदा कृषि विश्वविद्यालय तो बांदा में ही होगा, सीधी सी बात है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये प्रयागराज में अवस्थित है। कहाँ है? प्रयागराज में ये अवस्थित है, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। प्रश्न नंबर 69 है, जो नृत्य दिए गए हैं इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कर्मा महोबा है, और धुरिया है, नटवरी पुरांचल है, धीवर का कहार है। तो इसका कौन सा होगा? तो मुझे तो याद नहीं आ रहा, देख ही लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, कर्मा सोनभद्र का है। हाँ ठीक है, महोबा का नहीं है, तो ये होगा यहाँ पर। कुछ कुछ मैं भी भूल जाता हूँ भाई, इंसान ही हूँ। धुरिया का बुंदेलखंड होगा, धीवर का कहार है, ठीक है। नटवरी जो है ये पूर्वांचल का है। तो इतना सा आपको ये क्षेत्र याद रखना है, एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। कर्मा सोनभद्र में होता है। सोनभद्र में आपको बताया था ना सबसे क्या है, दक्षिणी जिला है, सबसे नीचे है यूपी के सोनभद्र। अगला प्रश्न ले लें, प्रश्न नंबर 70 है, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? कनक भवन अयोध्या में है, सही है। और कादमगिरी शाकंभरी चित्रकूट सही है, ये भी। कालिंजर बांदा में सही है, ठीक है। शाकंभरी शाहजहांपुर नहीं है, ये सहारनपुर होगा, ठीक है। ये क्या होगा? ये शाकंभरी देवी मेला है ना, ये सहारनपुर में लगता है, शाहजहांपुर में नहीं लगता भाई। शाहजहांपुर से कंफ्यूजन होगा कर दिया लोगों ने, देखो सा करके है ना, सहारनपुर होगा, शाहजहांपुर नहीं होगा। तो ठीक है, ये चीज याद रखो, बाकी सब सही थे, ऑप्शन डी गलत था। अगला प्रश्न ले लेते हैं, प्रश्न नंबर 71 है, कौन सा प्रमुख लोक नृत्य इनमें से है? तो चरकुला, पांडव, ठीक है, यही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि बिहू असम का हो जाएगा तो ये इसमें से गरबा गुजरात का हो जाएगा, घूमर राजस्थान का है, तो यूपी से रिलेटेड है ही नहीं। राउतनाथ छत्तीसगढ़ का है, भांगड़ा पंजाब का है, राउफ ये आपका जम्मू कश्मीर का है, लावड़ी ये आपका है महाराष्ट्र का, कथक तो यूपी का है लेकिन कथकली केरल का है। तो ये तीनों जो है ना ये यूपी से रिलेटेड है। बाकी देख रहे हैं ना अदर अदर स्टेट के आ रहे हैं, तो भाई समझ ही गए होंगे, बाकी अब क्या ही बताएं। उत्तर प्रदेश में आप बाकी देख लो, चरकुला है, कर्मा है, रास है, जुगनी है, नटवरी है, कार्तिक है, राई नृत्य है, पाई डंडा है, पांडव है, ये सारे यूपी के ही लोक नृत्य हैं, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 72 है, छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है? भाई पूछने वाली बात है क्या? ये रवि देवता। अब आपको सर ये क्या बता रहे हैं? सूर्य देवता है। हाँ भाई, सूर्य का पर्यायवाची रवि है, भानु है, भास्कर है, प्रभाकर है, दिनकर है, अर्क है, सारे सूर्य के ही तो पर्यायवाची हैं। तो सूर्य देव की पूजा की जाती है छठ पूजा में। और बिहार का तो आई थिंक राजकीय पर्व भी है छठ पूजा। छठ पूजा सिर्फ यूपी में नहीं, झारखंड है, बिहार है, यहाँ भाई मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 73 है, आपको सही बताना है कौन सा है भाई, कौन सा गलत है? तो सही तो सारे ही होंगे। तो मुंशी शाह, अल्लाह खान, उदय भान शरीफ सही है। बाबू देवकी नंदन खत्री, काजर की कोठरी, चंद्रकांता, एक वो सीरियल भी तो आता था, चंद्रकांता की कहानी
ये माना है पुरानी, ऐसे कुछ उसका स्टार्टिंग वाला सॉन्ग होता था। तो ये देवकीनंदन खत्री का है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र हठी अमीर सही है। कंकाल कामायनी तितली इरावती महादेवी नहीं है भैया, ये जयशंकर की हैं। किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं ये सब, ठीक है, महादेवी वर्मा की नहीं है। तो कंकाल, तितली, कामायनी, इरावती ये सब जयशंकर प्रसाद की। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत रहा होगा। और प्रश्न नंबर 74 है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? तो तराई क्षेत्र में भैया बुक्सा पाएगी। कौन सी? बुक्सा पाई जाएगी। तो बुक्सा जनजाति के लोग तराई क्षेत्र में मुख्यतः पाए जाते हैं। तो बिजनौर और आगरा जिले में ये मिलते हैं, ये वाली प्रजाति मतलब मिलती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75, निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? थारू। क्या सबसे ज्यादा जो पाई जाती है थारू? ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न नंबर कौन सा था? ये 75 था। हाँ 75 था, थारू जनजाति एकदम करेक्ट है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो उत्तर प्रदेश में जनजातियों में सर्वाधिक जो है वो थारू जनजाति पाई जाती है, बाकी छोड़ देते हैं। और दूसरे नंबर पे बुक्सा पाई जाती है, दूसरे नंबर पे बुक्सा। 76, उत्तर प्रदेश भारत सरकार के किस वर्ष में, भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया था? तो 2003 की ये बात है, जब यूपी गवर्नमेंट ने 10 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया था। तो ये वर्ष 2003 की बात है। क्या? 2003 की बात है। प्रश्न नंबर 77 है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहां पर है? तो भैया ये फुर्सतगंज में है। कहां? बहुत फुर्सत में, फुर्सतगंज में। कहां? फुर्सतगंज में। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय फुर्सतगंज अमेठी में है और इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी प्राप्त है। अगला है प्रश्न नंबर 78, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान ये कहां पर अवस्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर ए यानी कि आगरा में अवस्थित है। कहां पर? आगरा में अवस्थित है ये, आगरा में। और इसकी आधारशिला 14 सितंबर 1953 में तत्कालीन गवर्नर कन्हैया मणिकलाल मुंशी के द्वारा रखी गई थी, इसलिए इन्हीं के नाम पर नाम भी रखा गया इस हिंदी संस्थान का। प्रश्न नंबर 79 है, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड ये कहां पर? देखिए मैंने आपको बताया था कृत्रिम अंग निर्माण वाला, वो भी कहां था? कानपुर में। और ये भी कहां है? कानपुर में। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सारी ही प्रश्न एग्जाम्स में बार बार रिपीटेटिव फॉर्म में पूछे जाते हैं। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। प्रश्न नंबर 80 है, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? रानी अहिल्याबाई के द्वारा। क्या? रानी अहिल्याबाई के द्वारा करवाया गया था। तो काशी यानी वाराणसी को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में काशी विश्वनाथ मंदिर भी शामिल है, जो काशी में गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। इसका निर्माण 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। प्रश्न नंबर 81 है, जीटी रोड। जीटी रोड मतलब ग्रांड ट्रंक रोड। क्या? ग्रांड ट्रंक रोड ये कहां से नहीं गुजरती है? तो अलीगढ़ से ये नहीं गुजरती है। तो आप देख लीजिएगा जीटी रोड जो है ये वर्तमान में इसका जो एनएच है वो NH-19 है। पुराना एनएच NH-2 था लेकिन अभी NH-19 है और दिल्ली से लेकर के कोलकाता के बीच में है ये। और जीटी रोड जो है अलीगढ़ से नहीं गुजरती। दरअसल ये आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मुगलसराय, कोलकाता से गुजरती है। आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 82 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ललितपुर में है। आपसे तांबा पूछें या आपसे यूरेनियम पूछें, आप ललितपुर को आंख बंद करके टिक मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, क्या? ललितपुर। समझ गए? ठीक है, बढ़ जाए आगे। प्रश्न नंबर 83 है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? आपकी सही नरोरा महाराष्ट्र में कहा है भैया? नरोरा तो उत्तर प्रदेश में है। क्या? बुलंदशहर में है, मैंने बताया था। महाराष्ट्र में तारापुर है। कैगा कर्नाटक सही है। कलपक्कम तमिलनाडु सही है। काकरापारा गुजरात में है। सही है, एकदम सही। बढ़ जाते हैं आगे। प्रश्न नंबर 84 है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहां है? मैंने आपको बताया था मथुरा में। ठीक है, देखिए तेल रिफाइनरी यूपी में कहां है? मथुरा में। सिंपल है, बड़ा आसान सा प्रश्न है, टिक मारो, आगे बढ़ो। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। प्रश्न नंबर 85 है, भारत से सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पे? सॉफ्टवेयर तो निर्यात में पहले भी तो नहीं है भाई, सब दूसरे पे है। इसमें दूसरे पे आप कहोगे सर पहले पे कौन है? तो देखिए भाई यूपी तो सेकंड प्लेस पे आता है सॉफ्टवेयर की मामले में, तो पहले स्थान पे आता है कर्नाटक। उत्तर प्रदेश में आईटी उद्यम नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ तक ये सब सीमित है। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 86 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला उत्तर प्रदेश में कहां है भाई? रामपुर में। कहां है? रामपुर में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला जो कि उत्तर प्रदेश की प्रथम डिजिटल नक्षत्रशाला है, ये रामपुर में अवस्थित है। प्रश्न नंबर 87 है, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो ये 2017 में की गई थी। कब?
2017 में। तो कृषि समृद्धि आयोग की स्थापना नवंबर 2017 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में की गई थी। प्रश्न नंबर 88 है उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध, परीक्षा बेतवा नदी। देखो कैसे याद रखना है, आप परीक्षा में पास होना चाहते हो या परीक्षा आप सही से नहीं दोगे तो आपके टीचर आपको बेंत से मारेंगे। याद कर लो भैया ऐसे टेक्निक लगा लगा के। तो परीक्षा बांध उत्तर प्रदेश में झांसी जिले के परीक्षा नामक स्थान पर बेतवा नदी पर अवस्थित है। टेक्निक सही बताया ना मैंने आपको, अब तो आपको भूल भी नहीं पाओगे। भूलने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत है। कौन सा सुमेलित नहीं है? समसपुर पक्षी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश है, पहले ही गलत दे दिया। उत्तर प्रदेश भैया समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, बाकी घटप्रभा है कर्नाटक का है, जायकवाड़ी महाराष्ट्र, सही है, बाकी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर थोड़ा गलत था और ये मध्य प्रदेश नहीं है, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। अब प्रश्न नंबर 90 है, लोकगीत देखते हैं। बिरहा पूर्वांचल का है, रसिया ब्रज भूमि का है, ठीक है। आल्हा बुंदेलखंड भी है, सही है। कजरी ब्रज भूमि का नहीं है। ऑप्शन नंबर डी थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, कजरी जो है वो अवध का है। कहाँ का है? अवध का है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी अन्य राज्य या देश की सीमा नहीं साझा करता? सहारनपुर तो भाई साहब एकदम टॉप पे है, तो ये तो तीन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो ये तो होने से रहा। देवरिया, हरदोई, ललितपुर तीनों तरफ मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। हरदोई, देवरिया इस साइड में आता है, एकदम बॉर्डर पे आ जाता है, तो देवरिया भी नहीं होगा। मतलब हरदोई जो है, मैं आपको मैप दिखा दूंगा। अच्छा ठीक है, ये है हरदोई जो है, ये लखनऊ मंडल के अंदर आता है। थोड़ा सा मुझे जूम करना पड़ेगा क्या, एक मिनट रुकिए, देखिए मैंने दूसरा मैप लिया हुआ है क्या, देख लेते हैं। हाँ मैंने मैप यहाँ पर ले रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ पर हरदोई आता है, तो आप हरदोई को देखोगे बीच में आ रहा है, चारों तरफ से किसी न किसी जिले से घिरा है, कोई स्टेट नहीं टच कर रहा। आप सहारनपुर देखोगे यहाँ पर स्टेट टच कर गया, ठीक है, और सोनभद्र भी टच कर रहा है यहाँ पर स्टेट्स। और ललितपुर की बात हो रही थी ना, ललितपुर तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है, सिर्फ एक तरफ से ये झांसी के साथ में सीमा साझा कर रहा है बस। और बाकी क्या था, एक देवरिया था, ये देवरिया आ गया, देवरिया बिहार के साथ में सीमा बना रहा है। यहाँ पर जो हरदोई है ना वो एकदम करेक्ट हो गया। क्लियर है ना, मैप से समझने में आसानी होती। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। बड़ा आसान है और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। दरअसल 24 जनवरी सन 1950 को यूपी की स्थापना हुई थी, यानी संयुक्त प्रांत, पहले से यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे, बाद में इसका नाम यूपी रखा गया, तो 24 जनवरी 1950 करेक्ट हो जाएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऐसे चार क्वेश्चन आ जाते हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर, आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सुमेलित नहीं है। डी में क्या है? अच्छा हल्दी का फिरोजाबाद दे दिया, नहीं, हल्दी जो है वो ललितपुर में होती है, फिरोजाबाद में नहीं होती। बाकी लहसुन मैनपुरी में होता है, प्याज गाजीपुर में होता है, मिर्च देवरिया में होता है, और हल्दी जो है ये ललितपुर में होती है। प्रश्न नंबर 94 है, फरवरी 2023 में प्रस्तुत यूपी बजट कितना था? 23-24 वाला, तो ये था 6.90 लाख करोड़। देखो ये आंकड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रखना ही होगा, और ये ऐसा प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा। 22 फरवरी 2023 को राज्य के जो वित्त मंत्री हैं यूपी के, वर्तमान की बात हो रही है, तो ये है सुरेश कुमार खन्ना, और इन्होंने अपना जो बजट प्रस्तुत किया था उसमें जो यूपी का बजट था वो था 6.90 लाख करोड़। एग्जैक्टली आप देखोगे 6,90,242.43 करोड़ रुपए, बाप रे इतना अमाउंट। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत किसके लिए की गई थी? तो रोजगार की बात नहीं हुई थी, डिजिटल साक्षरता की बात नहीं हुई थी, स्वास्थ्य शैक्षणिक वाणिज्य सही लग रहा है, लेकिन ठीक है यही होगा। खेल में भागीदारी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सबसे सुटेबल है। क्या? ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। तो व्याख्या, उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अक्टूबर 2019 में शुरू की गई कन्या सुमंगला योजना के तहत बेटी के पैदा होने से लेकर के उसकी पढ़ाई तक खर्चा जो है वो सरकार वहन करेगी, आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये इसका उद्देश्य है बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना। प्रश्न नंबर 96 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत कितना है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, कितना? 20.23%। कितना है? 20.23%। प्रश्न नंबर 97 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम को लागू किया गया था? तो ये 2011 में लागू किया था। क्या? अनिवार्य शिक्षा वाला जो कानून है, वैसे इसको 2002 में ही संशोधन मतलब एक किया गया था। कौन सा अमेंडमेंट था? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के जो आयु के बच्चे थे उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का एक प्रावधान किया गया था, और इसको आर्टिकल नंबर 21A के अंतर्गत रखा गया था। लेकिन बात यूपी की हो रही है, तो यूपी में इसको 2011 में लागू किया गया था। प्रश्न नंबर 98 है, बजट 2023-24 के अनुसार जीडीपी में उत्तर प्रदेश का कितना प्रतिशत योगदान है? तो 8% से अधिक योगदान है। क्या? 8% से अधिक का योगदान है। तो ये हमारा आज का प्रश्न है। मिड डे मील योजना प्रारंभ हुई थी, तो मिड डे मील योजना 1995 से शुरू हुई थी उत्तर प्रदेश में। इसमें है क्या, जो बच्चे हैं ना सरकारी स्कूल्स में, जो बच्चे, उन्हें जो लंच का भोजन है, जो लंच मिलता है वो फ्री में सरकार की द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। ये 15 अगस्त 1995 से शुरू हुई थी। तो ये थी आज के सारी यूपी जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यू, और एक क्वेश्चन आपको देकर के जा रहा हूं, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वाला पार्ट भी आपको मिल सके, उसका नोटिफिकेशन आप तक